क्या कर रहे हैं? मर्द है कहीं भी टी शर्ट उतार सकते हैं, मर्द है कहीं भी उतार सकते हैं, महिलाएं तो नहीं है ना उनकी तरह। 16-16 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। अरे मर्द है कहीं भी टी शर्ट उतार सकते हैं, मर्द को कर भी लगेगा उतार सकते हैं। जो गलवान वैली के अंदर हमारे जवान शहीद हुए वो क्यों भूल गए? जो हमारे उड़ी के अंदर जवान शहीद हुए वो प्राइम मिनिस्टर क्यों भूल गए? ये दिखाना कुछ इनके, ये प्राइम मिनिस्टर हमारा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, चलाने के कुछ और है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो अब एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आने के बाद हर ट्रेड डील साइन करे जा रहा है और इसराइल में नाचने वाला प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। हमने लगा के रखा। देखिए 2010 में जो है ना कॉमनवेल्थ गेम था, पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय जो है ना खिलाड़ी आए हुए थे। भाजपा के लोगों ने यही दिल्ली में किया था प्रोटेस्ट। मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर थे, हमने तो जेल में नहीं डाला, हमने तो जो है ना मुकदमा नहीं किया। इनके अनिल विज हरियाणा में मंत्री है, पूरा जो है ना कपड़ा उतार के सिर्फ कच्छा पहन के हरियाणा में उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया नंगे होकर, उनके ऊपर तो हमने नहीं किया मुकदमा। ये क्या होता है? लोकतंत्र में आवाज़ उठाना एक लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है, ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। वो मर्द नहीं है, वो 56 इंच का सीना बताते हैं। इतना नशा है लोगों के रोजगार के लिए सोचिए। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उसके लिए घूमना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। अरे ऐसा ना सत्ता का नशा। हमारी इंडियन फोर्सेस थी, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात उसके अंदर जाके दिखाई थी। और अगर 48 घंटे में पीएम कंप्रोमाइज ना करता, अगर जब बार बार ट्रंप ये कहता है ये जंग मैंने रखवाई, ये मैंने कंप्रोमाइज करवाया, तो पीएम क्यों नहीं जवाब दे रहा है कि नहीं हमने करवाई? अगर ये पीएम कंप्रोमाइज ना होता, हमारी फोर्सेस को अगले 48 घंटे दिए गए होते, तो पाकिस्तान अगले 30-40 साल तक औकात नहीं रखता कि इस तरह हिंदुस्तान के ऊपर जो बैक साइड से छुरा घोंपने की। कहते हैं हम देश की सरकार है, हम देश हित के लिए काम करते हैं, देश के लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो देश हित के लिए अगर काम करते हैं तो उनसे पूछिए कि गरीबों का 400 का सिलेंडर था वो 800 में क्यों कर दिया आपने? अगर वो गरीब हितों के लिए काम करते हैं तो 60 रुपये का डीजल कांग्रेस देती थी, वो आज 100 रुपये में क्यों दे रहे हैं? वो गरीबों की अगर हितों की सरकार थी तो 5 रुपये का जो आता था पेन आज 10 रुपये में क्यों आ रहा है? गरीबों का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, एजुकेशन पर टैक्स लगाया जाता है। एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस भारत मंडपम के अंदर जाकर के प्रोटेस्ट करती है। ये प्रोटेस्ट तब होता है जब दुनिया भर के लोगों की निगाहें, दुनिया भर के मीडिया की नज़रें हिंदुस्तान के अंदर होती है, क्योंकि ग्लोबल इवेंट हो रहा था, एआई समिट हो रहा था। कांग्रेस का प्रदर्शन टॉपलेस तरीके से होता है, वो शर्ट निकाल करके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज़ के नारे लगाती है। अब तक इस मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये गिरफ्तारी सिर्फ दिल्ली भर नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग जगह पर भी जा करके दिल्ली पुलिस लोगों को अरेस्ट कर रही है। इसी को लेकर के दिल्ली इंडियन यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम। और 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी को भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार ये नारे दिए जा रहे हैं कि पीएम अब अमेरिका के हाथों कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोटेस्ट हुआ, जो प्रोटेस्ट का तरीका था, क्या वो सही था या गलत था। कहाँ से आए हो? इंदौर से। एक बात बताओ, भाजपा कह रही है कि आप प्रोटेस्ट आपको करना था तो आप इंडिया गेट चले जाते, जंतर मंतर चले जाते, टॉपलेस होकर के प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? आदरणीय हमारे सभी शीर्ष नेतृत्वों ने परमिशन मांगी थी जंतर मंतर की, परंतु दी नहीं गई, क्योंकि ये सीधा दिख रहा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज नाउ। प्रधानमंत्री पूरा यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी को दबाने में लगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस लगातार निरंतर जनता की और हितों की आवाज़ उठाती आ रही है। भाजपा कह रही है कांग्रेस नंगी पार्टी हो। कल कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, तो भाजपा की असलियत वहीं दिखाई दे गई थी। देखिए, कई लोगों की इसमें मिलीजुली प्रक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, पर जिस ढंग से प्रोटेस्ट किया गया वो गलत है। देश की छवि खराब करने की, देश की छवि खराब करने वाली बात ही नहीं है। एआई समिट ले लो या फिर कोई भी भाजपा के प्रोपोगंडे ले लो, सब छल है। युवाओं के साथ लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी छल करती आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बार आप अंदर का नज़ारा दिखाइए कि यहाँ पर भारत के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट अ क्राइम, वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया गया है। जी सर, क्या नाम है आपका? फयाज दीवान। आप कहाँ से आए? मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से आता हूँ, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है। प्रोटेस्ट हुआ उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नंगा होकर प्रोटेस्ट करना जरूरी था क्या? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप ये चीज़ सोचें कि ये युवा जो हैं ये फ्रीडम फाइटर्स को फॉलो करते हैं। जिस तरह हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और रात दिन एक करके, जो गांधी जी थे सूट बूट में थे, वो बैरिस्टर थे और अपना सूट बूट उतार के धोती में उन्होंने
अपने लोगों के लिए संघर्ष किया, सेक्रीफाइस किया और इस देश को आज़ाद लिया। यही काम यूथ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अगर 16 फरवरी से एआई सम्मेलन चल रहा था, 20 फरवरी को यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं उस सम्मेलन में गए हैं। ऑलरेडी तुमने हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा दी थी। ऑलरेडी तुमने 2.5 लाख का जो रोबो खरीद के और ये एआई सम्मेलन में दिखाया, विदेश गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो देश विदेश से लोगों को बुला के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इस देश को नंगा कर दिया था। ऑलरेडी उन्होंने वो जो रोबो दिखा दिया, ऑलरेडी जो मिसमैनेजमेंट, जो इनकी वीआईपीज़ को, जो हमारे डिग्निटीज़ बाहर से आए हुए थे, उनके जो बयान रद्द करने पड़े क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट्स और मैनेजमेंट जो प्रॉपर नहीं थी। और आखिर में इन्होंने जो युवा कांग्रेस के लोग हैं, वो जो युवाओं की बात लेके, वो आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है वो युवाओं की है। जो बेरोज़गारी है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। और ड्रग्स देखें आप, हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट का डाटा निकालने के ड्रग्स कितना बढ़ रहा है। अगर उन्होंने युवाओं की बात की तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत है। पीसफुल राइड करना हमारा हक है। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है तो माफ़ी हमने। आप कह रहे हैं आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, भाजपा कह रही है कि आपने देश की छवि खराब कर दी। देखिए, भाजपा जिस तरह देश विदेश में लोगों को बुला के भाजपा ने इस देश की बेइज्जती करवाई है, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो युवा कांग्रेस के लोगों को आगे रख रही है। लेकिन ये मैं क्लियर करूं, आज इस मंच से, इस मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोगों को कहूँगा और अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहूँगा कि टकराने वालों के ही इतिहास लिखे जाते हैं, चाटने वालों के इतिहास नहीं लिखे गए हैं। आरएस के लोग तब भी चाटते थे, पैसा लेते थे। आरएस के लोग आज भी वही काम कर रहे हैं इस देश की छवि खराब करने के लिए। युवा कांग्रेस के लोगों ने अपने युवाओं की बात रखी है, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी संविधान बचाने के लिए वो वहाँ पे इस मिल में गए थे। आप कह रहे हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आज भी मंच से यही कहा जा रहा है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन एक तबका ये है जो ये कहता है कि 50% टैरिफ लगा रहा था अमेरिका, हमने 18% पर ला दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, इस तरीके के नारे चल रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ करूं कि मैं उन लोगों से कहूंगा जो इस तरह का नारा देते हैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, एक्चुअल प्रैक्टिकल बात कीजिए कि 3% टैरिफ था, आज 50% टैरिफ कर दिया है। आपको मैं एक चीज़ और ऐड करूं, मैं इस हिंदुस्तान के सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो शुरू होता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने सुना होगा। मैं गया था, मैं उस दौरान पुंछ में ही था। हमारा इस देश में एक ही शेल्टर कैंप लगाया गया था, वो यूथ कांग्रेस के लगाया था। वो कैंप मैंने लगवाया था और वो डायरेक्शन थी यूथ कांग्रेस की। वो इसी उदय भानु चिप को जो इलीगली उठाया, इन्हीं की डायरेक्शन पे वो शेल्टर कैंप लगाया था। और शेल्टर कैंप में 2000 लोगों के लिए सुविधा बनाई गई थी कि जो बॉर्डर्स के लोग हैं उनको वहाँ रखेंगे। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, जब जितने भी हमारे लोग शहीद हुए थे उनके बच्चों को जो स्टडी करते उनको 12 लाख रुपए यूथ कांग्रेस ने दिया था और इनने 6-6 हज़ार का चेक दिया था। शर्म इनको तब नहीं आई और कंप्रोमाइज़ की आपने बात की। हमारे जो जवान थे, हमारी हर जो फोर्सेस थी, हमारी इंडियन फोर्सेस थी, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात उसके अंदर जाके दिखाई थी। और अगर 48 घंटे में पीएम कंप्रोमाइज़ ना करता, अगर जब बार बार ट्रंप ये कहता है ये जंग मैंने रखवाई, ये मैंने कंप्रोमाइज़ करवाया, तो पीएम क्यों नहीं जवाब दे रहा है कि नहीं हमने करवाई। अगर ये पीएम कंप्रोमाइज़ ना होता, हमारी फोर्सेस को अगले 48 घंटे दिए गए होते, तो पाकिस्तान अगले 30-40 साल तक औकात नहीं रखता कि इस तरह हिंदुस्तान के ऊपर जो बैक साइड से छुरा घोंपने की। मैं इसलिए कहूँगा कि पीएम जो है कंप्रोमाइज़। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अभी इस प्रोटेस्ट को छोड़ के मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे। वो कहते हैं नेहरू जी की वजह से आज तक हम लोगों को पीओके नहीं मिले। देखिए, मैं तो पीओके आज हमारे पास हो। देखिए गलवान वैली में क्या हुआ, देखिए हमारे पहलगाम में क्या हुआ, देखिए। पर ये सत्य है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। अगर नेहरू यूएन ना जाते हैं तो शायद देखिए बिल्कुल गलत है। देखिए मेरी सुने, अगर हमने दिखाना है ना तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी की तरह दिखाना है। पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे, तब भी अमेरिका डरा रहा था। हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हम लड़ेंगे, और लड़के दिखाया। पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिया, एक बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, और आप शक कर रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, अगर उनको बोलो अगर तुम्हारी रगों में खून सिंदूर दौड़ रहा है, तो क्यों नहीं पता चला कि अगर युवा कांग्रेस के 6-7 लोग तुम्हें दिख के, इनका मास्टरमाइंड तुम्हें दिख गया, तो तुम्हें आज तक पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड क्यों नहीं दिखा? तुम्हें पहलगाम के जो हमारे निहत्थे लोग हिंदुस्तान से, यहाँ से जो हमारे जो टूरिस्ट गए थे वहाँ पे, वो 26 लोगों की वो शहादत कैसे भूल गए प्राइम मिनिस्टर? वो हमारे 40-41 लोगों की जवान जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए वो कैसे भूल गए? जो गलवान वैली के अंदर हमारे जवान शहीद हुए वो क्यों भूल गए? जो हमारे उड़ी के अंदर जवान शहीद हुए वो प्राइम मिनिस्टर क्यों भूल गए? ये दिखाना कुछ इनके, ये प्राइम मिनिस्टर हमारा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, चलाने के कुछ और है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो अब एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आने के बाद
हर ट्रेड डील साइन करे जा रहा है और इसराइल में नाचने वाला प्राइम मिनिस्टर है। इसीलिए हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। हमने लगा के रखा, देखिए आप, हम कुछ से चले, हम ये देखो, देखिए आज भी ये लोग टी शर्ट पहन के उतारेंगे तो नहीं ना नहीं इसको? उतारेंगे। हमें हम आज कहीं पता चला फिर टी शर्ट उतार दिया, मैं आपको फिर खबर चल जाएगी नंगे होकर के इस protest किया। मीडिया के माध्यम से मैं आपको चैलेंज कर रहा जी। हूँ, मैं इस मीडियम से चैलेंज कर रहा हूँ कि आज रमज़ान का महीना है, हमने रोज़े रखे हुए हैं, इस रोज़े की हालत में भी हम दिल्ली पुलिस के हाथों अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। आए आप जेलों में भरे, हम जेलों में जाएंगे। अगर भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने कुर्बानी ना दी होती, हम आज भी गुलाम होते। आप लोग चले जाते जंतर मंतर, आप लोग चले जाते इंडिया गेट, जहां सारी दुनिया की नजर थी, सारी दुनिया की मीडिया की नजर थी, वहां जाकर के भाजपा बोल रही है कि आप लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, हम लोग गांधीवादी जी। हैं, हम लोग लड़ाई झगड़े पे बिलीव नहीं रखते हैं। हम कानून, जब हम निकले ही कानून को बचाने के लिए, तो हम कानून कैसे तोड़ेंगे? अगर हमारी परमिशंस नहीं दी गई हैं, वो तो ये साफ दिख रहा है कि भाजपा सरकार युवा कांग्रेस के टी शर्ट वाले लोगों से डरी हुई है और भाजपा सरकार जो है इन टी शर्ट वालों से डरी हुई है, इसलिए उनको डर रही है कहीं ये लोग जंतर मंतर की तरफ निकल गए, जो हमारी कुर्सियों के डंडे हिल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कोलैप्स कर जाएंगे और लोग जान जाएंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर वाकई कोलैप्स, प्राइम मिनिस्टर वाकई कंप्रोमाइज़ है। अगर तुम वोट चोरी से, अगर तुम मशीनों की वजह से, अगर तुम एजेंसियों का गलत प्रयोग करने के बाद जीते हो, इसलिए तुम्हें कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है। अगर आप हमें इजाज़त दे देते, अगर हम इजाज़त दे देते, हम जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट करते। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन बचाना हमारा राइट नहीं है? नंगा होकर प्रोटेस्ट करना भी तो बिल्कुल लोग आलोचना कर रहे हैं। मर्द कहीं भी टी शर्ट उतार सकते हैं, मर्द कहीं भी उतार सकते हैं, महिलाएं तो नहीं है ना। उनकी तरह 16-16 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। ये कौन सा रूल बनता है? 16-16 साल के उनके विधायक वो सीट पे बैठकर, सीट का इतना बड़ा नशा होता है जो विधायक सीट पे बैठने के बाद 14-16-13 साल से लड़के के साथ रेप किया जा रहा है, उसको ले जाएगा, उनके माँ बाप को नहीं पूछा जा रहा है, ले जाके कहीं जलाया जाता है। ये कौन सा राइट बनता है? अरे मर्द है, कहीं भी टी शर्ट उतार सकते हैं, मर्द को गर्मी लगेगा उतार सकते हैं। इससे कौन सा नशा होता है? सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए, इसको सत्ता पर नहीं बैठने का, सत्ता से। फिर दोहरा रहा हूँ, भाजपा कह रही कांग्रेस पार्टी नंगी नंगी पार्टी वो खुद नंगा है। सत्ता बैठे, कुर्सी पे बैठने के बाद सत्ता का नशा है उनको, सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए। जी जी, एक सेकंड रुक जाइए मैम। मर्द है, कहीं भी टी शर्ट उतार सकते हैं, मर्द कहीं भी टी शर्ट उतार सकते हैं, मर्दों को कोई नहीं रोक सकता है। वो मर्द नहीं है, वो 56 इंच का सीना बताते हैं। इतना नशा है लोगों के रोजगार के लिए। सोचिए, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उसके लिए घूमना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। अरे ऐसा ना, सत्ता का नशा सीट पे बैठने का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं देश में तरह की लड़कियों के साथ उनके विधायक 13-13 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जाता, वो कहाँ थे जब उसने कहाँ है वो लोग? कह रहे विदेश में डंका बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो डंका बजा रहे हैं, वो विदेश में जाकर डांस कर रहे हैं, वो मोदी जी खुद डांस कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। मोदी जी हाँ, उनके साथ में जाके। मोदी जी दुनिया को झुका दिए, आप कह रहे हैं। अरे वो खुद झुक जाएंगे, एक दिन वो खुद झुक जाएंगे, एक दिन वो खुद जग जाएंगे। ये सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए। क्या क्या अच्छा, आपके आज के संदेश से आप लोग क्या, एक आपका नाम क्या हुआ आपका? हमारे नाम कुछ नहीं है, हम गुमनाम है, मोदी जी बदनाम है। देख के बोलिए ना। हम मेरी बात सुनिए, हम गुमनाम है, मोदी जी बदनाम है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी को बोला सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए। 13-13 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, उनके विधायक सीट पे बैठने के बाद हमारी बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, उसमें सत्ता पे बैठने के, सीट पे बैठने के बाद वो लोग कहते हैं हमारे ये कांग्रेसी नंगे, सबसे बड़ा नंगा तो मोदी है। अच्छा, वो जो ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में क्या बोल? हिंदू की बातें करते हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? जो हमारे हिंदुओं को बंद करा जा रहा है, उसका रिमांड लिया जा रहा है, ये कौन से सत्ता है? ये कौन सी है? मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है। वो भी तो हिंदू है, हिंदू की बातें करते हैं वो लोग, हिंदुओं की बातें करते हैं, कांग्रेस हिंदुओं को बंद करा जाता है। हिंदू मुसलमान करा रहे, खुद भी हिंदुओं में दंगा फैला रहे, हिंदुओं की बात करते हैं। उनको बोला मोदी जी को मेरे साथ 650 साल मुगलों की सत्ता थी, तब हिंदू खतरे में कभी नहीं आया, और अभी हिंदू खतरे में आया जबकि बीजेपी की सरकार पिछले 14 साल से। और 20% मुसलमान तो 20% नहीं है, 20% के आसपास लगभग होंगे, बाकी 80% तो हिंदू है, तो हिंदू खतरे में कैसे आ जाएगा? कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, अगर आप हम बीजेपी को नहीं जिताइएगा तो देश में मुसलमानों का राज। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है कि क्या? आपने नहीं सुना है भाषण में उनके? अरे वो तो कुछ भी फेक हुआ, उनका नाम ही फेक है, उनकी हर चीज फेक बाकी में रहती है, और उस पर भरोसा करेंगे। जो डेटा एक्चुअल डेटा है उस पर भरोसे में बात करना चाहिए ना। तो संसद में जो डेटा उपलब्ध है, जनगणना का जो डेटा उपलब्ध है, उसमें क्या पूरा का पूरा यही है मुसलमान है। मोदी ये एक नंबर की झूठे है, खुद नंगे है, नंगापन उन अपने खुद के बिहेवियर में रहता है।
हमारे लोग, हमारे बच्चों ने टी शर्ट उतार के उसको नंगे हो गए क्या? ये खुद यहाँ इसराइल में जाके डांस करके आ रहे हैं, और आज भी कल से प्रधानमंत्री इसराइल में ही है अभी। तो इसराइल तो पूरे देश में बदनाम होगा एफ सिंह की वजह से। आपने देखा नहीं कितने भव्य तरीके से स्वागत हुआ नरेंद्र मोदी? अरे ये तो उनके चमचे आजू बाजू बटे वाले हैं, और वो नेतन्याहू की भाई भगवा पहन करके आई थी, आप कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? तो कपड़ों से मालूम पड़ता है क्या? नहीं देख रहे, सोशल मीडिया नहीं देख रहे? देखिए कैसा रहता है, अपने बिहेवियर से मालूम पड़ता है कौन कैसा आदमी है। जो दिखाता, जो बात करता है उससे कुछ नहीं है, डेटा क्या है उससे मालूम पड़ना चाहिए। बीजेपी आरएसएस पूरे प्रोपेगेंडा पार्टी है, पूरी झूठी पार्टी है, खुद नंगी पार्टी है, सबको पता है ये क्या कर रहे हैं। ये इन्होंने खुद संविधान के मिटाया है। भाजपा कह रही है आप लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये देशद्रोह है? मैं तो कहता हूँ देशद्रोह वो है भारतीय जनता को अंधेरे में रख के उधर ट्रम्प के साथ डील करना, ये देशद्रोह है। और ये अंबानी का मैसेज आया है ना, अंबानी को वो राफेल का डील कैसे मिला था उसने, और वो खुद अंबानी और हरप्रीत पुरी उनका मंत्री, वो एप्स्टीन के फाइल में नाम आ गया, उससे मालूम हुआ है कि अंबानी को डील कैसे मिले राफेल की। तो ये देशद्रोह है। मुसलमान पार्टी बोलती है कांग्रेस। कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है? अगर उनको ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने उनका डेटा दिखाना चाहिए। बैरिकेड नीचे उतर गए, बैरिकेड से नीचे उतर, बैरिकेड को नुकसान ना पहुंचाए, बैरिकेड को नुकसान ना पहुंचाए। जो लोग रहेंगे उनको लोग चट्टानी गिराया गया, लात और जूतों से मारा गया और कपड़े फाड़े गए। ये पुलिस का तानाशाही रवैया, ये दिल्ली पुलिस का तानाशाही रवैया, हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। राहुल गांधी के सचिन पायलट के ऊपर शेर करने वाले नहीं है। बिल्कुल डरपोक है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे डरते हैं, और हमने कोई गलत काम नहीं किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बावजूद कपड़े फाड़े गए, लातों से मारने की कोशिश की, मुझे नीचे गिराया गया। ये कहीं भी सहन नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस का ये खतरनाक रूप, ये जो रूप है, इसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। देखिए किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय और विश्वासघात इस मोदी की सरकार ने किया है। एक अकेला राहुल गांधी इन सब पर भारी है। पूरे देश का मंत्री आज राहुल गांधी को क्या क्या शब्दों से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखिए कांग्रेस किसी की छवि खराब नहीं कर रही, कांग्रेस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इस देश के 125 करोड़ भारतीयों की आवाज उठाने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये तानाशाह लोग इस देश के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे, उदय भाई बाहर आएंगे, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चिंता मत करिए आप। अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। जो लोग मेरा तितर बितर हो जाए, तुरंत तितर बितर हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैरिकेड को तोड़ना, बैरिकेड को जंप करना एक कानूनी अपराध है, उसके तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उतर जाइए, उतर जाइए, बैरिकेड से पीछे। पुलिस का ये गैर वाजिब तरीका, उन्होंने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, हमें बैरिकेड पे चढ़े हुए को खींच करके घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए, लात गुस्सों से मारा गया, और एक व्यक्ति के ऊपर 50 पुलिसकर्मियों ने हमला किया। ये तो भगवान का शुक्र है कि जान बच गई, वरना एक आदमी के ऊपर 50 पुलिसकर्मी गिर गए थे। बताइए कैसे जान बचती हमारी? क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी भी व्यक्ति को हक और अधिकार नहीं है कि वो अपनी प्रोटेस्ट करे शांतिपूर्वक रूप से? हम क्या गलत कर रहे थे?
कह रहे हैं आप हिंसा कर रहे हैं, माइक से ऐलान कर रहे हैं बार-बार। क्या कर रहे हैं? देखिए ना वहाँ पर बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप पुलिस की बैरिकेडिंग। बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से नारेबाजी चल रही थी, शांतिपूर्वक रूप से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस का ये जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है और आप खुद कैमरे में कैद कर रहे थे और अभी भी देख लेना किस प्रकार से ये घसीट करके ले जाते हैं और किस प्रकार से इनका रवैया रहता है। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। पारस गुजर राजस्थान से। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक भयंकर प्रदर्शन करने के बाद अगर आप अभी की स्थिति देखेंगे, ये प्रोटेस्ट के बाद का नज़ारा है, तो भारी संख्या में अभी भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है, आरपीएफ तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और बैरिकेड पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है। अभी आईवाईसी के कार्यकर्ता जो है वो इस बैरिकेड को पार करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वापस उनको पीछे की तरफ धकेल दिया, जिसमें कई सारी महिला कार्यकर्ता भी जो थी वो भी घायल हो गई। यहाँ पर हमारे साथ एक आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं, जितेंद्र जी। ये बताइए कि जब पुलिस ने कहा था कि आप बैरिकेड के उस तरफ ही रहेंगे, तो क्यों ज़बरदस्ती तरपा जा रहा था बैरिकेड को? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से देश में आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस तरह से इस देश में युवा जो है बेरोजगार हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको रोका टोका जा रहा है, उस पर ज़बरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको जेल में डाला जा रहा है कि कोई डर से कोई आवाज़ न उठाए। हमको ये आपके माध्यम से हम ये सरकार तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये महात्मा गांधी जी का देश है। एक समय था जब समय था जब जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था, यानी जहाँ जो सूरज निकलता था, जहाँ डूबता था, वहाँ पे जो है ब्रिटिश की हुकूमत थी। लेकिन उस जो है ना ब्रिटिश की हुकूमत को हमारे गांधी जी के सत्याग्रह ने उखाड़ दिया और ये हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये जो है जो चोर वाली जो सरकार है, अडानी अंबानी की जो पूंजीपति वाली जो सरकार है, इसको तो उखाड़ने के लिए हमारे लिए 24 घंटे का समय बहुत है। तो कहते हैं हम देश की सरकार है, हम देश हित के लिए काम करते हैं, देश के लोगों के लिए काम करते हैं। अगर वो देश हित के लिए अगर काम करते हैं तो उनसे पूछिए कि गरीबों का 400 का सिलेंडर था वो 800 में क्यों कर दिया आपने? अगर वो गरीब हितों के लिए काम करते हैं तो 60 रुपये का डीजल कांग्रेस देती थी, वो आज 100 रुपये में क्यों दे रहे हैं? वो गरीबों की अगर हितों की सरकार थी तो 5 रुपये का जो आता था पेन आज वो 10 रुपये में क्यों आ रहा है? गरीबों का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, एजुकेशन पर टैक्स लगाया जाता है, दही पे, दूध पे, अनाज पे टैक्स लगाया जाता है, मेडिसिन पे टैक्स लगाया जाता है, गरीब बगैर इलाज के मर रहा है। इनका जो आयुष्मान कार्ड है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं चलता है, वहाँ पे जो है ना हर जगह पैसे की मांग होती है। आप क्यों कह रहे हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गया? पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। 50% टैरिफ से 18% पे ले आए। अरे भाई, जेफरी स्टीम फाइल में जब से उनका नाम आया है वो इतने डरे हुए हैं कि विपक्ष के नेता को लोकसभा में नहीं बोलने दे रहे हैं। चीफ जनरल थे आर्मी के, उन्होंने कहा कि चाइना हमारे देश में आ रहा था और मोदी जी जो है बोले कि जो उचित समझो करो। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आपके देश में आपके हाथों में 140 करोड़ जनता ने दिया है बागडोर की आपको चलाना है, और आप जो है ना चाइना के सामने जो है ना सिलेंडर कर रहे हो, अमेरिका के सामने सिलेंडर कर रहे हो। क्या है ये? हमारे देश का जो भी अन्नदाता है, हम लोग भी जो किसान परिवार से आते हैं, अमेरिका में 80% 95% जो है ना सब्सिडी दी जाती है किसानों को, हमारे किसानों को तो MSP तक नहीं मिलता है। जो गेहूँ है, चावल है, आटा है, सम्मान निधि मिलता है ना उन लोग। 2000 में क्या होगा? 400 का यूरिया का बोरा आ रहा है जो कांग्रेस के समय में 150 में आता था। DAP का बोरा जो है 500 का आता था जो 2000 में आ रहा है। वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। कहाँ इनकम बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ा। इनकम जहाँ का वही है। आप समझिए, गरीब आदमी के घर में जो है ना सही से राशन नहीं है, इतना महंगा हो गया है राशन। आप समझ रहे हैं ना? गरीबों के लिए ये सरकार नहीं, ये सरकार सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के लिए है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमांड पर भेज दिया जाता है। 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। सिर्फ दिल्ली से ही नहीं है, देश के अन्य जगहों से भी पकड़ के आईवाईसी के लोगों को उठाया जा रहा है, जेल में डाला। कोई बात नहीं है, जेल जाने से इनकलाब आएगा तो वो जेल भी जाएंगे।
आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी ना, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा था, तब ये जाके आज़ादी मिला था। तो ये लोकतंत्र का जिस तरह से जो है ना गला घोटा जा रहा है, 2010 में जो है ना कॉमनवेल्थ गेम था, पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय जो है ना खिलाड़ी आए हुए थे। भाजपा के लोगों ने यही दिल्ली में किया था प्रोटेस्ट। मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर थे, हमने तो जेल में नहीं डाला, हमने तो जो है ना मुकदमा नहीं किया। इनके अनिल विज हरियाणा में मंत्री है, पूरा जो है ना कपड़ा उतार के सिर्फ कच्चा पहन के हरियाणा में उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया नंगे होकर, उनके ऊपर तो हमने नहीं किया मुकदमा। ये क्या होता है? लोकतंत्र में आवाज़ उठाना एक लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है, ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, फिर तो जो है ना तानाशाही आ जाएगी। उत्तर कोरिया को, भारत को अगर जो है ना उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और आज एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल को बोले हैं फादर डे और इंडिया को बोले हैं जो है ना मदर इंडिया, यानी इजराइल को बाप बना दिया और इंडिया को माँ बना दिया। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी आपके लिए जो है इजराइल बाप होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा बाप हमारा इंडिया है, हमारा देश है। हम इसे माँ भी कहते हैं, हम इसे बाप भी कहते हैं। इसीलिए जो आपने जो देश में जाकर के जो हमारी बदनामी की है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश को कहा गया है मदर इंडिया और उनके इजराइल को कहा गया है जो है ना वो जो है ना फादर इजराइल। क्या मतलब हो गया? यानी आप उसको बाप और हमें इजराइल को बाप आप जो बाप कहते हो और अपने देश को जो है ना जो माँ कहते हो। हमारा देश माँ भी है बाप भी है, दोनों है। इजराइल जो है आपके लिए होगा माँ बाप, लेकिन मेरे लिए मेरा देश इंडिया माँ भी है और बाप भी है। हम किसी की जो है पीछे घूमने वाले नहीं हैं। आप बेशक स्ट्रीम फाइल में आपका नाम आया है, उसके डर से आप इतना कुछ बोल रहे हो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके बारे में देश जान गया है कि ये लोग जो है पीएम कॉम्प्रोमाइज़ है।